शाम के 4 बज रहे टाइम्स नाउ नवभारत पर आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं अर्ली प्राइम टाइम का सुपर हिट बुलेटिन 4 का फायर। मैं हूं ज्योति मिश्रा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। खबरों में आज आपको दिखाएंगे कि कैसे इंसानों तो इंसान टाइगर की सफारी की तस्वीरें आपने खूब देखी होंगी, लेकिन टाइगर की विलेज सफारी आपने देखी है या नहीं, इसका जवाब आगे आपको बुलेटिन में मिलेगा। टाइम्स नाउ नवभारत पर पहली बार आपको दिखाएंगे विलेज सफारी, साथ ही चीन भी लेकर चलेंगे जहां आस्था के नाम पर बेजुबानों की लड़ाई का आयोजन किया गया। न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दुनिया नए साल के स्वागत के लिए तैयार है। हिमाचल से कश्मीर तक सैलानियों का सैलाब नजर आ रहा है। आखिर हिमाचल की वादियों में ऐसा क्या है कि लाखों लोग जो हैं वहां खींचे चले जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे। तो चलिए अब खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया और सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। जी हां, YouTube की दुनिया में भी छा गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपना चैनल लॉन्च करते ही अब वो दुनिया के नंबर 1 नेता बन गए हैं। YouTube पर मोदी ने बाइडेन, मेलोनी, ट्रंप को भी पछाड़ दिया है। पीएम के YouTube चैनल के 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। पीएम के YouTube चैनल पर सब्सक्राइबर्स का रिकॉर्ड कायम हुआ है। नंबर 1 नेता एक बार फिर से बनकर उभरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री के नाम पर YouTube चैनल लॉन्च हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री के भाषण से लेकर उनके कई वीडियोस और योजनाओं की जानकारी दी जाती है। और ऐसे में उन्होंने लोगों से अपील की थी कि इस YouTube चैनल को भी फॉलो करें, जानकारी हासिल करें। और देखते ही देखते महज चंद दिनों में नंबर 1 फॉलोड नेता बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। YouTube चैनल पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स यानी 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स उनके अभी हुए हैं, जो कि तमाम ग्लोबल नेताओं से सबसे ज्यादा है। और देखिए इस तरह की ये जो खबरें हैं, इससे पहले देखिए सामने आई है तो YouTube पर सब्सक्राइबर्स 2 करोड़ हुए हैं। और इससे पहले भी आपने हमेशा सुना है कि लोकप्रिय नेताओं में सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहता है, देश में नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेताओं में। और अब YouTube के सब्सक्राइबर्स यानी कि जो उनके फॉलोअर्स हैं 2 करोड़, उसकी संख्या जो है वो अब जा पहुंची है जो सबसे ज्यादा है। और इसी बीच में ज्योति, जब संजय राउत का वो बयान यहाँ पर जरूर जहन में आता है प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर, जब वो बार बार ये कहते हैं कि एक ही चेहरा बीजेपी के पास मौजूद है। ये है वो चेहरा जिसके 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, जो इस तरह से देश में नहीं दुनिया में पॉपुलर होते जा रहे हैं। बिल्कुल, और उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चाहे ट्विटर या जिसे अब हम एक्स प्लेटफॉर्म कहते हैं, इंस्टाग्राम से लेकर अब YouTube तक पर फॉलोअर्स की संख्या करोड़ों में पहुंच गई है। और YouTube चैनल पर जो सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा है वो सिर्फ भारत में ही, विदेशों से भी कई फॉलोअर्स मोदी को फॉलो करते हैं। देखिए, अगर आपके सामने अचानक कोई खूंखार टाइगर आ जाए और एकदम से आप अपने सामने इस जानवर को देखें तो आपकी क्या हालत होगी। यूपी के पीलीभीत में लोग टाइगर के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे थे। दिखाते हैं आपको टाइगर की विलेज सफारी। इस टाइगर को देखिए, बड़े ही आराम से ये बाउंड्री पर बैठा है और लोगों में न टाइगर की दहाड़ और न ही टाइगर का ही खौफ है। ऐसा लग रहा है कि दशकों बाद कोई बिछड़ा हुआ अपनों के बीच लौटा हो, जिसे देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सभी बाघ को देखने पहुंच गए। कई लोग तो बिल्कुल पास से टाइगर को देख रहे हैं और मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। बाघ का नाम सुनते ही लोगों के हाथ पांव कांपने लगते हैं, लेकिन यहाँ तो लोग बेखौफ और निडर होकर टाइगर को देखने पहुंचे हैं। और ये टाइगर भी बिल्कुल कूल है, आराम के मूड में नजर आ रहा है। तस्वीरें यूपी के पीलीभीत की हैं, जहां आधी रात में जंगल से निकला बाघ घर की दीवार पर बैठ गया। सुबह सुबह जब लोगों की नजर बाघ पर पड़ी तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। पूरा का पूरा गांव बाघ को देखने पहुंच गया। खबर मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बाघ किसी पर हमला ना कर दे, लिहाजा रस्सी और तार से एरिया को सील कर दिया गया है। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद टाइगर को काबू में किया जा सका। टाइगर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और 5 राज्यों में सर्दी भी जोरों पर है। कोहरा और शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की गई है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई है। दिखाते हैं आपको यूपी से लेकर हरियाणा में किस तरह के हालात हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए। आपको ये तस्वीर जानी पहचानी सी लग रही होगी। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर इस जगह का दीदार भी आपने शायद किया होगा, लेकिन कोहरे की चादर ने इसे भी ढक दिया है। ये ताजमहल है, मोहब्बत की निशानी। लेकिन देश के अधिकांश इलाके सहित आगरा में भी ऐसा कोहरा पड़ रहा है कि ताज भी ठीक से नजर नहीं आ रहा। आम दिनों की तरह यहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे हैं। वो यहाँ आकर बहुत खुश हैं, लेकिन सुबह घने कोहरे की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल ठीक से देख नहीं पा रहे। यूपी में बढ़ती ठंड के बीच लोगों को कोहरे का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं देश के कई इलाकों में भी ऐसे ही हालात हैं। पूरे यूपी से लेकर राजधानी दिल्ली और आसपास के कई राज्यों में जोरदार ठंड पड़ रही है। जगह जगह लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। यूपी के मैनपुरी में भी कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हुई। दिन निकलने के बाद भी कुछ साफ नजर नहीं आ रहा। मौसम विभाग की माने तो इस पूरे सप्ताह कोहरा लोगों को सताएगा। ये बात यहीं तक खत्म नहीं हो जाती। इस कोहरे की वजह से हादसे भी हो रहे हैं। बरेली में एक भीषण सड़क हादसे में 28 लोग जख्मी हो गए। तो देखिए, दुनिया नए साल के स्वागत के लिए तैयार है। क्रिसमस फेस्टिवल के साथ ही न्यू ईयर के जश्न का आगाज हो गया है। हिमाचल से लेकर कश्मीर तक सैलानियों का सैलाब नजर आता है। वहीं शिमला समेत हिमाचल के सभी हिल स्टेशन सैलानियों से पटे भरे नजर आ रहे हैं। हिमाचल की वादियों में न्यू ईयर को लेकर तैयारियां कैसी खास हैं, चलिए ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते हैं न्यू ईयर स्पेशल रिपोर्ट। हिमाचल की वादियां सैलानियों से गुलजार है। लोग न्यू ईयर के स्वागत में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और गा रहे हैं। लोगों का जोश काफी है। ये नजारा काफी मनमोहक है। न्यू ईयर के पहले हिमाचल का चप्पा चप्पा सैलानियों से पट चुका है। देश और विदेश से हजारों टूरिस्ट न्यू ईयर का वेलकम करने शिमला, मनाली, सोलन और कसौली समेत तमाम हिल स्टेशन पहुंच रहे हैं, जहां उनका ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है। कहते हैं कि धरती पर जन्नत का दीदार करना हो तो कश्मीर जाइए, लेकिन हिमाचल की वादियां भी जन्नत से कम नहीं है। ये जन सैलाब उसी की तस्दीक कर रही है। पहाड़ों की रानी शिमला में विंटर कार्निवल भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विंटर कार्निवल का शुभारंभ किया है और देश विदेश से पर्यटकों को पहाड़ों पर आने का न्योता दिया है। कि 20 दिसंबर से हमारी कैबिनेट ने फैसला किया, हिमाचल प्रदेश के सभी होटल, रेस्टोरेंट उनकी मर्जी है कि वो 24 घंटे भी खुले रह सकते हैं, वो जब चाहे जब बंद कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है खाने पीने की चीजों पर। अगर कोई दुकानदार व पान की शॉप वाला पूरी रात खोलना चाहता है, पूरी रात खोल सकता है। कोई पुलिस वाला तंग नहीं करेगा। देश के कोने कोने से लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। जश्न के लिए हिल्स क्वीन और चायल सज धज कर पूरी तरह से तैयार है। सैलानी शिमला में आकर गदगद नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें नज़ारे कैसे लग रहे हैं, हिमाचल में आके कैसा लग रहा है, वैलीज कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप नेचर? बहुत बढ़िया। इसका इन्वायरमेंट, आज तो मौसम बहुत अच्छा है और टूरिस्ट लोगों के लिए आज बहुत मतलब आपको बोलते हैं बहुत खिला आपका इन्वायरमेंट। हिमाचल के तमाम शहरों की स्थिति एक जैसी दिख रही है। सड़कों पर और हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आ रही है। घंटों से लोग रास्ते में फंसे हुए हैं। इसके बावजूद सैलानियों का जोश कम नहीं हुआ है। कहाँ घूमेगी? शिमला, मनाली, तोश, मैक्लोडगंज, धर्मशाला, डलहौजी। अभी अगर हम बात करें, ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा है, तो कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है? परेशानियां तो ज्यादा नहीं झेलनी पड़ रही है, थोड़ी सी मिली है यहाँ पे, आगे रास्ता क्लियर था। विंटर कार्निवल के चलते हिमाचल के सभी हिल स्टेशनों में सड़क पर घसीटा पीड़ित महिला रिटायर्ड टीचर है। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तो बेहद दर्दनाक मंजर यहाँ देखने को मिला। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन जयपुर में कैसे आप देखिए दिन दहाड़े महिला के साथ क्राइम की इस वारदात को अंजाम दिया गया। लूट करने के चक्कर में चेन स्नैचर्स ने महिला को काफी दूर तक घसीटा सड़क पर। महिला अपना चेन बचाने की कोशिश कर रही है, जमीन पर गिर चुकी है। उसके साथ यहाँ पर शायद एक छोटा बच्चा भी है, साइकिल आपको देख पाएंगे, लेकिन हेलमेट पहना ये जो शख्स है वो लगातार चेन लूटने के फिराक में लगा रहा। जयपुर से दरअसल ये खबर सामने आई है। सरे राह इस वारदात को अंजाम दिया गया। प्राण देखिए बच्चे की आप सामने देख पा रहे हैं, तब भी इस महिला के साथ ये पूरी वारदात हुई। पोरका फायर में खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आपको दिखाएंगे देश दुनिया की 50 बड़ी हेडलाइंस, लेकिन आगे